अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, बट मैंने यहाँ पर जो है ना लिमिटेड लिखे हैं, ठीक है। और रीज़न इज़ डैट कि हम जो है ना सिंपल सिंपल चीज़ों को पढ़ेंगे और सिर्फ कॉन्सेप्ट लेंगे और आगे चलते जाएंगे। हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं कि क्यों हम लोग जो है वो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, और रिसर्च रिपोर्ट की खसूसियात क्या हैं, क्यों हम बनाते हैं और उसके मकसद क्या है, ये हम चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम देखते हैं कि वो इसमें जो है वो रिसर्च रिपोर्ट में जो है ना एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। एक सिंपल होता है, रिलायबल होता है, लॉजिकल कंटेंट होता है। और इसके अलावा हमारे पास पर्पस में बात करें तो हमारे पास क्या होता है, डिसैमिनेट इन्फॉर्मेशन होता है, फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग में। क्या चीज़? रिसर्च रिपोर्ट। अगेन वैलिडिटी होती है बिकॉज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। उसके बाद है रिसर्च रिपोर्ट की वजह से हमारा जो गाइडेंस ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर रिसर्च, हमें रिसर्च फ्यूचर के रिसर्च के हवाले से एक गाइडेंस भी मिलती है बिकॉज ऑफ दिस वन, बिकॉज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट क्या था हमारे पास? एक हमारे पास रिटर्न फॉर्म डॉक्यूमेंट है। उसके जो मकासद हैं, उसको बनाने के मकासद क्या हैं कि एक तो इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना है, एक तो क्या करना है, फैसिलिटेट करता है ये डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और इसके अलावा वैलिडिटी है। इसके अलावा हमारे पास गाइडेंस है फॉर द फ्यूचर रिसर्च, के फ्यूचर में हम क्या और रिसर्च कर सकते हैं। और अगेन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा मकसद क्या है, इसका रिसर्च रिपोर्ट की खसूसियात क्या हैं, जिसकी वजह से हम कहें कि रिसर्च रिपोर्ट है। तो वहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट हमारे पास एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट होता है, सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, रिलायबल होता है, ठीक है, लॉजिकल कंटेंट उसमें होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पस।